हुए कि कब घर वाले आएँ, कब मेरा ये हो, कब मेरा वो हो। और यहाँ पे भक्ति भाव से जीवन को जिया जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर वृद्धाश्रम भी बने, उसको वानप्रस्थ आश्रम कहना चाहिए, वृद्धाश्रम नहीं कहना चाहिए। तो वानप्रस्थ आश्रम यहाँ इसके किनारे पे बनने चाहिए, ताकि जो यात्री भी आते जाते लोग, सत्संग हो, प्रवचन हो, कुछ भक्ति भाव हो, मंदिर हो, भगवती का स्नान हो और कोई सेवा के काम भी हों, ऐसा केंद्र का निर्माण करने की इच्छा है अगर हो तो। नहीं तो वानप्रस्थ आश्रम, मेडिटेशन आश्रम ऐसा बनना चाहिए, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में, प्राकृतिक वातावरण के बीच में। यहाँ पर तो स्वतः ही भक्ति अपने आप उमड़ उमड़ के निकलने लगती है। लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता जी, पूजा करते हैं तो कहीं मन और चला जाता है। तो नर्मदा की तो जरूर आना चाहिए, नर्मदा तटों पे रहिए। ध्यान तो इतना जबरदस्ती लगता है कि क्या कहना है। थोड़ा सा बस व्यक्ति को वही है कि मन की गति को धीमा करना पड़ेगा, और धीमा हो जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में होगा, मगर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। आधे से ज़्यादा तो हो जाता है। घर से जो आपका दिमाग होता है, वो दिमाग आते ही यहाँ ख़त्म हो जाता है, और यहाँ दिमाग ठीक हो जाता है व्यक्ति का। अलूल जुलूल वस्तुएं, अलूल जुलूल सामान का संग्रह और फालतू के द्वंद्वों से व्यक्ति मुक्त एक क्षण में हो जाता है यहाँ पे आके। वही है दिन प्रतिदिन। और जो पैदल चलने में आनंद है ना, वो आनंद जैसा आनंद नहीं है। बस समय चाहिए। आनंद से करनी है तो 6 महीने खाते हैं, 6 महीने चाहिए निश्चित है। चलो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की कोई बात हो, प्रश्न हो, कोई सार्थक चर्चा हो, कोई विषय निर्देश हो तो ज़रूर आप अवगत कराइए, उसका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे, और उस बात को भी फिर करने के लिए विचार करेंगे अगली वीडियो के माध्यम से। आज हमें चलते हुए लगभग 28 दिन हो चुके हैं। तो 28 दिन से ये यात्रा हमने बड़े स्नेह की है, कोई भागा दौड़ी में नहीं की है, और कोई भागा दौड़ी की यात्रा भी नहीं है। ये अनुभव की यात्रा है और आनंद की यात्रा है। तो आनंद और अनुभव ठहराव में ही आएगा, इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से आने वाला नहीं है। तो बड़े अच्छे अच्छे स्थान हैं रास्ते में, अनेक मंदिर हैं, ऋषियों द्वारा स्थापित, देवताओं द्वारा स्थापित और राक्षसों द्वारा भी स्थापित। पीछे मेघनाथ मंदिर गया, जहाँ पर रावण ने भी तपस्या की थी। मेघनाथ जी ने भी गुप्त रूप में महादेव की तपस्या आराधना करके वरदान प्राप्ति की है। तो ऐसे अनेक मंदिर हैं। अगर इन सभी मंदिरों का दर्शन करने लग जाएंगे तो फिर 3 साल का समय चाहिए निश्चित रूप से। 3 साल 3 महीने 13 दिन का, जो कहा भी है रेवाखंड पुराण में। तो उतना समय तो अभी नहीं है, आगे भगवती जो चाहेगी वैसा ही होगा, परंतु आनंद है। आपकी कोई वार्ता, आपका कोई विचार हो तो अंगद शास्त्री जी से आप पूछ सकते हैं, और अंगद शास्त्री जी भी उसका उत्तर देने को तैयार रहेंगे। क्यों अंगद जी? बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। कोई आपके मैसेज हो तो बताओ, कुछ बात हो तो बताओ। वैसे तो कुछ नहीं गुरुदेव। हैं? चलो फिर ठीक है। हर हर महादेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जल पीने के लिए एक स्थान पे रुके हैं, मां नर्मदा आश्रम। कौन सी जगह? फोटारा है, कोठारा। संचालक मंजुला बहन प्रभात भाई। और जहाँ से कंचन वन है आश्रम जो है 2 किलोमीटर शंकर, वो 2 किलोमीटर है। नीलकंठेश्वर धाम जो है 3 किलोमीटर है। और रेवा आश्रम है जो नरखंडी में 6, और जलाराम बापू आश्रम में रुकेंगे।